अयोध्या जनपद का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का कोई भी माफिया गुंडा नेता यदि इस ब्राह्मण परिवार की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख की रोशनी ये हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। 999 गणपुत्र जहाँ पैदा होते हैं वहीं पर एक गुंडा पैदा हो जाता है। मैंने कहा गोली किसी को नहीं पहचानती है, एक गोली पर्याप्त है, चाहे जिसके लिए वो चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो। अगर हम अपनी बहू बेटी की इज्जत भी न बचा सके तो हमें पुत्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मुलजिम जेल गए हैं, उनके खिलाफ जो भी धारा लगी है उसमें से एक भी धारा हटनी नहीं चाहिए। अगर उलझना है तो हमने अपना नाम पता लिख दिया है फेसबुक पर कि जिसको भिड़ना हो आवे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैंने बहुत माफियाओं को देखा है यहाँ से बिहार तक। उत्तर प्रदेश में केवल एक माफिया था जिसका नाम श्री प्रकाश शुक्ला था। ऐसा कोई प्रदेश का माफिया गुंडा बदमाश नहीं बचा जिसने कि चौथ न दिया हो। उसको भी मारने में हमारे बहादुर पुलिस वाले जो थे सब ब्राह्मण थे लगभग। दूसरे की औकात नहीं कि उसको मार सके कि 190 विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल होने के बाद भी आज हम अपनी बहू बेटी की इज्जत बचाने के लिए विधवा विलाप कर रहे हैं कि सन 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको दीपक लेकर के ढूंढना पड़ेगा। कोई भाजपा के विधायक भी है, कुछ नहीं करें, घंटा घरियारी बजेगा, जय श्री राम का नारा लगेगा, फिर पलट जाएंगे आप लोग। नहीं पलटेंगे। ब्राह्मणों ने कसम खा लिया है, ब्राह्मणों गंगा जल लेके कसम खा लिया है कि एक भी ब्राह्मण दोही को अपना वोट हम नहीं देंगे। और मैं दाव के साथ कहता हूँ 91 से एक को मुख्यमंत्री नहीं पाए आप लोग। 91 नहीं, सन जब से ये सरकार आई है। सन नवाज मिल्कीपुर कहुआ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कल प्रबुद्ध समाज के लोग उसके घर पे गए थे। आखिर उसको कितना न्याय मिल पाया, कितनी बात अभी बनी, क्या कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं काम कर रहा है? जानने के लिए इसमें प्रबुद्ध वर्ग के राधिका प्रसाद पांडे जी हैं। परिचय बहुत लंबा है इसलिए वो इन्हीं पे छोड़ते हैं। बताएं क्या आपने देखा परिचय देखते हुए आप? मैं भारत विश्व ब्राह्मण समाज के संस्थापक अध्यक्ष एवं नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव राधिका प्रसाद पांडे। बड़े ही कष्ट की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्या, उत्पीड़न, अपमान हो रहा है। एक भी ब्राह्मण नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आंख मिला के बात कर सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की नहीं बल्कि एक जात विशेष की सरकार चल रही है। लाया किसने? यहाँ पे तो लेके आए, लेकिन इसके लिए हमारा ब्राह्मण समाज ही दोषी है। 190 विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बाहुल्य है, उसके बावजूद आज उत्तर प्रदेश में विधायक मात्र 47 हैं। इसके लिए हमारा ब्राह्मण समाज ही दोषी है। जब वोट का समय आता है तो जितने भी नेता हैं वो चाहे जिस जात के हों वो केवल ब्राह्मणों का तलवा चाटते हैं, और जब वोट उनको मिल जाता है, सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो वो भस्मासुर बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए मैं संपूर्ण ब्राह्मण समाज को दोषी मानता हूँ। आज इतना बड़ा अयोध्या जनपद है, यहाँ वोट 4.5 लाख है लगभग, किंतु हम एक अपना विधायक नहीं बना पाए। 21 यहाँ जनरल सीट थी जिला पंचायत सदस्य की, जिसमें मात्र 2 ब्राह्मण जो हैं वो जिला पंचायत सदस्य हैं। तो जब वोट देने का समय आता है तो यही ब्राह्मण लोग ब्राह्मण द्रोहियों को अपना वोट दे करके उनको सत्ता सौंप देते हैं। उसके बावजूद कहते हैं कि मेरे साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हमारा ब्राह्मण समाज है। अभी कहुआ की घटना जो हुई है, एक अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण अशोक दुबे जी हैं जो चकबंदी विभाग में कर्मचारी थे। उनका लड़का पंचानन दुबे अपनी माँ और बहन को लेकर के दवा कराने गया था। वो लौट रहा था, इनायत नगर और कहुआ के बीच में एक जगह पड़ती है मेन रोड पे जहाँ पानी भरा था। वो अपना ई रिक्शा लेके जा रहा था, पीछे से 5 लोग
जो सत्ता समर्थित गुंडे हैं थार गाड़ी से आ रहे थे, थार गाड़ी से आ रहे थे, जिनका नाम राजेश सिंह और संजय सिंह, चंदन सिंह, प्रिंस सिंह और वाशीष सिंह है। ये अपनी गाड़ी का हारन बजाए, किंतु दुबे अगर गाड़ी अपनी बाएं कर लेते तो उनका ये रिक्शा पलट जाता। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा के गाड़ी रोका। ये लोग क्या किए कि जैसे ही गाड़ी रुकी ये लोग उतर करके उसको मारने लगी। जब उसकी बूढ़ी माँ ने विरोध किया तो उसको भी ढकेल दिया। उसके बाद उसकी बेटी ने अपने मोबाइल से उस घटना का वो वीडियो बनाना शुरू किया। ये लोग जिस गाड़ी से थे ये एक और लोगों को फ़ोन किए, वो लोग फार्चूनर लेकर के पहुँचे, उनके साथ भी 10-12 लोग थे। सब लोगों ने मारना शुरू कर दिया। उसके बाद उस लड़की का मोबाइल छीनने लगी। उसने मोबाइल अपने उसमें डाल लिया ब्लाउज में, ये लोग ब्लाउज में हाथ डाल दिए उसके। उसके बाद उसका मोबाइल नीचे आ गया। ये लोग वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक कि हमें बताने में शर्म आ रही है। तो बताइए, इतने मनबढ़ गुंडे एक जात विशेष के हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और जब घटना हो गई उसके बावजूद एक जात विशेष के सत्ताधारी नेता पुलिस प्रशासन पर दबाव बनवा करके उसको 151 करवाना चाहते थे, उसको मामूली धारा में उसका चालान करवाना चाहते थे। किंतु मैं धन्यवाद दूंगा मिल्कीपुर तहसील के अधिवक्ताओं को, उन्होंने प्रेशर बनाया, मोर्चा खोल दिया। और जब मुझे पता लगा तो 20-25 नौजवानों के साथ हम पहुँचे और मैंने कहा कि अगर इसी तरह अन्याय अत्याचार होता रहेगा तो इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। वहाँ पिनायत नगर में एक दरोगा है, वो उसका नाम है ठाकुर आलोक सिंह। उसने 3 बार तहरीर फड़वाया। वो ये चाहता था कि अपराध को कम करके दिखाया जाए, उसमें लूट और छेड़खानी की धारा घटा दी जाए। किंतु ये बहुत बड़ा दबाव बना, तब जा कर के FIR हुआ। कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई उसमें ये हुई कि 5 लोगों को जेल भेजा गया। अच्छा, 5 लगी धारा? उसमें धारा छेड़खानी की, लूट की। अच्छा, ठीक ठाक धारा? हाँ, धारा ठीक लगी है, लेकिन कष्ट इस बात का है कि ये दरोगा आलोक सिंह को वहाँ से न हटाया गया तो वहाँ जांच जो है ठीक से हो नहीं पाएगी। अब भी वो मतलब उस पीड़ित परिवार को धमका रहा है। धमकी मिल रही है अभी? धमकी मिल रही है। अच्छा, मैं पुलिस प्रशासन से। अरे आपको भी डर नहीं लग रहा है? आप उनके खिलाफ मोर्चा खोले हैं? मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो ना विधायक हूँ, ना माफिया हूँ, ना पूंजीपति हूँ, और ना मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ। सुना आपने भी चैलेंज कर दिया था। उसके बावजूद मैंने कहा कि इस अयोध्या जनपद का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का कोई भी माफिया गुंडा नेता यदि इस ब्राह्मण परिवार की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख की रोशनी ये हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। 999 गणपुत्र जहाँ पैदा होते हैं वहीं पर एक गुंडा पैदा हो जाता है। मैंने कहा गोली किसी को नहीं पहचानती है, एक गोली पर्याप्त है, चाहे जिसके लिए वो, चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो। एक गोली के लगते ही बड़े बड़े गुंडा धराशायी हो गए, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आपको इलाहाबाद में देखने को मिला है। वो अतीक अहमद और ये मतलब वहाँ के बहुत बड़े माफिया क्या नाम असरफ थे, उनको गोली लगी, वहीं मर गए। तो गोली किसी को नहीं पहचानते, गोली समाजवादी होती है। किंतु हमारे नौजवान जो हैं वो नपुंसक हो गए हैं। नौजवान नपुंसक हो गए हैं, कायर और बुज़दिल हो गए हैं। अगर हम अपनी बहू बेटी की इज्जत भी न बचा सके तो हमें पुत्र कहलाने कोई अधिकार नहीं है। क्या मांग करेंगे? क्या तो बताइए, ये हमारी मांग है कि मतलब जो भी मुलजिम जेल गए हैं उनके खिलाफ जो भी धारा लगी है उसमें से एक भी धारा हटनी नहीं चाहिए। कुछ उसका मकान भी शायद सरकारी ज़मीन में, और ये भी पता लगा है विश्व सूत्रों से कि ये लोग जो माफिया टाइप के गुंडे हैं ये आए दिन रोड पे वो आतंक मचाए रहते हैं। इनकी गाड़ी का हॉर्न बजे तो लोग बगल हो जाएं, और जो लोग बगल नहीं होते हैं उनको मारते हैं, पीटते हैं।
ये गुंडे नहीं लुच्चे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन गरीब लोगों से मत क्या नाम उलझिए। अगर उलझना है तो हमने अपना नाम पता लिख दिया है फेसबुक पर कि जिसको भिड़ना हो आवे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैंने बहुत माफियाओं को देखा है यहाँ से बिहार तक। उत्तर प्रदेश में केवल एक माफिया था जिसका नाम श्री प्रकाश शुक्ला था। ऐसा कोई प्रदेश का माफिया गुंडा बदमाश नहीं बचा जिसने कि चौथ न दिया हो। मैं केवल अगर किसी को वीर माफिया मानता हूँ तो केवल श्री प्रकाश शुक्ला था जो इस समय नहीं है। और उसको भी मारने में हमारे बहादुर पुलिस वाले जो थे सब ब्राह्मण थे लगभग। दूसरे की औकात नहीं कि उसको मार सके। किंतु हमें कष्ट आज इस बात का है कि 190 विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल होने के बाद भी आज हम अपनी बहू बेटी की इज्जत बचाने के लिए विधवा विलाप कर रहे हैं। हमारी कहीं नहीं सुनी जाती। लेकिन एक बात मैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं को बताना चाहता हूं कि सन 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको दीपक लेकर के ढूंढना पड़ेगा। कोई भाजपा के विधायक भी है, कुछ नहीं करें, घंटा घरियारी बजेगा, हाँ, जय श्री राम का नारा लगेगा, फिर पलट जाएंगे आप लोग। नहीं पलटेंगे। ब्राह्मणों ने कसम खा लिया है। ब्राह्मणों गंगा जल लेके कसम खा लिया है कि एक भी ब्राह्मण दोही को अपना वोट हम नहीं देंगे। और मैं दाव के साथ कहता हूँ 91 से एक को मुख्यमंत्री नहीं पाए आप लोग। 91 नहीं, सन जब से ये सरकार आई है, सन 89 के बाद 35 साल हो गया। पंडित नारायण दत्त तिवारी के बाद आज तक कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। इसके लिए दोषी हमारा ब्राह्मण समाज है। फिर भी लटके रहते हैं। अब हमारा ब्राह्मण समाज, हमने तो यहाँ तक कहा कि जो ब्राह्मण दोहियों को वोट दे देगा तो मैं जान जाऊँ कि मतलब इसके खानदान में कहीं गड़बड़ है, इसके ब्लड में कहीं गड़बड़ है, इसमें वंशदोष जरूर है। और मैंने ब्राह्मणों का यह आह्वान किया कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अपने लोगों को विधायक चुनिए और ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके संघर्ष में खड़े हों। और हम तो राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके अध्यक्ष जो हैं राज्यपाल के भूतपूर्व सलाहकार और न्यायाधीश पंडित चंद्रभूषण पांडे जी हैं। 190 विधानसभा क्षेत्रों में मैं ब्राह्मण प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कई राजनीतिक छोटे दलों से हमारा समझौता चल रहा है। मुझे विश्वास है कि यदि उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज नैतिक पार्टी के साथ रहा तो सरकार नैतिक पार्टी की बनेगी। आप हैं राधिका प्रसाद पांडे जी। समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। हालांकि न्यायोचित कार्रवाई वहाँ पर हुई, लेकिन उतना नहीं जितना अभी होना चाहिए, चूँकि सरकारी ज़मीन पे उनका मकान है। अभी रिपोर्ट आ गई है एसडीएम साहब के पास। आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होगी, नहीं तो दबाव तो बनाना पड़ेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।